अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज व्यूज विद जैन शेख जैनुल आबिदीन के साथ। व्यूअर्स, जो खबरें आपको गुज़श्ता वीलॉग में इमरान खान की, चाहे वो मुकदमात के हवाले से हो, सजाओं के हवाले से हो, जो आपको खबर दी वो अल्लाह के फजल से दुरुस्त साबित हुई कि सबसे पहले उनको कौन से केस में सजा होगी और कितनी हो सकती है। और उसके बाद आपको ये बताया था कि आपको जो अब इलेक्शन के बाद हुकूमत बनने जा रही है तो इमरान खान अच्छा खासा वक्त डालेंगे। तो उसमें देखने में और सुनने में और उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटी थी और जो इलेक्शन हुए और देखा कि इमरान खान ने जो है वो अच्छा खासा वक्त डाला। और ये है कि आपको बताया था कि नवाज शरीफ वजारत उस्मा तस्लीम जो है वो तब ही करेंगे जब जो है वो उनको सादा अक्सरियत मिलेगी, और सादा अक्सरियत अब उनको नहीं मिली। तो शहबाज शरीफ जो है वो वजारत उस्मा के लिए आए हैं, और नवाज शरीफ ने जो है वजारत उस्मा इसलिए कबूल नहीं की कि शहबाज शरीफ को जो 16 माह का तजर्बा है वो खासा उनके लिए मुफीद साबित होगा। और ये बात मैं आपको जरूर करता चलूं कि शहबाज शरीफ को पहले कुछ कदगन जरूर थी, लेकिन अब वो कदगन नहीं है। अब उनको पता है कि मेरा हरीफ कौन है, मेरा हलीफ कौन है। और अब वो उसी स्पीड से, उसी टैग से जो सैग उनको इंटरनेशनल सतह पर मिला शहबाज शरीफ स्पीड का, तो उसी स्पीड से वो आपको इस दफा बतौर वजीर आजम काम करते हुए नजर आएंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब सीनियर कानूनदान है, अपनी एक राय रखते हैं और मोतबर राय रखते हैं। और ये है कि गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइजा के सामने मुख्तलिफ केसेस में ये पेश होते रहे। तरीके इंसाफ की भी एक आप कह लें कि कॉर्नर से, एक साइड से ये सिंपति और हमदर्दी जरूर रखते हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, आपकी अपनी राय में अगर जानूं, आप क्या गर्दानते हैं कि क्या आया ये हुकूमत जिसको हम 3 माह, 4 माह, 6 माह, 7 माह, 2 साल या 5 साल का ठहराते हैं, तो कितने साल ये मुद्दत पूरी करेगी और शहबाज शरीफ जो है वो कामयाब होंगे इस दफा? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो मईशत है वो पाकिस्तान की डिप्रेशन में डामाडोल है, और ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें जो महंगाई थी इसका अच्छा खासा रोल है। इसमें तो कोई शक नहीं, जो इलेक्शन 2024 हुए 8 फरवरी को, ये इमरान खान और एंटी इमरान खान ही वोट था। और जो आप बात कर रहे हैं कि कितनी स्टेबल होगी, ये डिपेंड करता है कि जो IMF के साथ मुआहदे किए गए हैं, जो आने वाले अदवार में, जो आने वाले वक्तों में अगली किसके लिए मुआहदा होना है, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी या वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वो लग रहा है कि अच्छा खासा मुश्किल टास्क होगा। देखिए, जहां पे PDM की हुकूमत ने इक़्तिदार छोड़ा था, PDM की हुकूमत वही से इक़्तिदार लेने जा रही है। PDM 2 वाली बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं, 2 कैसे रह गई है? अब वो सिर्फ वजारत उस्मा के लिए वोट डालेंगे, उसमें देख रहे अपोजिशन बैठेंगे, मौलाना फजल माने ने ये जंग बजाया है, उन्होंने तो कहा है कि ये लाडले हैं। देखिए, मैं फिर PDM कैसे रह गई? अब शहबाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ बस क्या रह गया? आप सही कह रहे हैं। मौलाना फजल माने यहाँ तक कह दिया कि भाई मेरे, ये जो है वो लाडला 2 का नाम दे दिया, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं कि मेरे साथ आके अपोजिशन में बैठे। और एक सवाल में तो यहाँ से कह दिया इसको कि इमरान खान, और वो जैसे लगता था कि जंगो जदल जैसे कहने भी तो थे ना, कहने पसंद है कि ये देखे ना, ये जो स्प्लिट मैंडेट है ना वो बड़ा डेंजरस है। इसलिए अच्छा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने नून लीग और पीपल पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना। अगर PTI इनके साथ अलायंस नहीं करती तो मौजूदा जो नंबर ऑफ गेम्स हैं, इस पर PTI की छोटी जमातों को मिलाकर भी हुकूमत नहीं बनती। दूसरी बात यह है कि अगर पीपल पार्टी और नून लीग आपस में अलायंस ना करें तो फिर ऑटोमेटिकली जब किसी का वजीर आजम नहीं बन सकेगा तो प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व कर देगा। तो इन मौजूदा हालात में कोई भी पार्टी जिनकी अक्सरियत कम है वो असेंबली डिसॉल्व करना नहीं चाहती, दोबारा इलेक्शन में जाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम दोबारा इलेक्शन में गए तो जो मौजूदा रिजल्ट आया ये भी स्प्लिट हो जाएगा और उनको कोई सीटें पहले से कम हो जाएंगी। अब आप जो कह रहे हैं कि PDM हुकूमत ऐसी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये PDM की हुकूमत है, ये बस सिर्फ एक असेंबली है। ये सिर्फ एक असेंबली है उस बात को साबित करने के लिए जो बिलावल भुट्टो साहब अपनी तकारीर में कह रहे थे कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम इनका वजीर खजाना कबूल नहीं करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि अपने वालिद साहब को
कि हम पीटीएम हुकूमत के साथ नहीं चलते, मैं वजीर खारजा नहीं बनना चाहता। लेकिन आपको पता है कि पावर पिलर के जो खिलाड़ी हैं वो जरदारी साहब हैं, वो पावर पिलर में रहते हैं, सदारती कुर्सी भी ले रहे हैं, गवर्नर ले रहे हैं, स्पीकर ले रहे हैं, सेनेट ले रहे हैं जी, चेयरमैन सेनेट ले रहे हैं। वो करेंगे क्या? चेयरमैन सेनेट वो लाएंगे, पावर पॉलिटिक्स तो उनके पास रहेगी ना। पावर चेयरमैन सेनेट लाएंगे वो पाकिस्तान से, वो अपनी हुकूमत वहां पे मजबूत करेंगे। स्पीकर अपनी बहन को भी वज़ीरा लेके आ रहे हैं, वो मरीम बहन को नहीं लाएंगे। अच्छा, क्योंकि उनके मुराद अली शाह एक अच्छा कैंडिडेट है, और मुराद अली शाह की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है, उसमें कोई करप्शन के कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट के हवाले से आप कह सकते हैं। तो जरदारी साहब ने अपने आप को एक लेजिटिमाइज और आईनी हुकूमत में ले जाएंगे। बिलावल साहब 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर जो उनके लोग हैं वो वजारत जरूर संभालेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ होगा लेकिन ये मुल्क का तकाजा है कि स्टेबल गवर्नमेंट। अच्छा, वही बातें किसी पटी बातें फॉर्मेलिटी पूरी की जाएंगी। ऐसे अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ये उसको उनको इक़्तिदार का जो वजारत उस्मा का एक टेस्ट है वो जरूर देंगे, यानी कि जिस तरह वजारत दाखिल खारजा का उनको दिया था, वजीर खारजा बनाया था, तो इस वजीर आज़म बनाएंगे वो 25 माह बाद, 2-2.5 साल बाद। वो इसलिए नहीं बनेंगे कि जो सियासतदान है ना, सियासतदान अपना इलेक्शन सिक्योर करता है, क्योंकि इस जो भी हुकूमत बनेगी जिसका आखिरी हीरो होगा वो बड़ा मुश्किल होगा। मतलब अगर तो शहबाज शरीफ साहब की टीम इन माशी हालात से निकलने में कामयाब हो जाती है, वो उनको किसी पटड़ी पे चढ़ा देते हैं, उसमें कोई शक नहीं, मुल्क के भी अच्छा है, आवाम के लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये लग ये रहा है कि बिजली के रेट्स बढ़ जाएंगे, गैस के बढ़ जाएंगे। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एप्टन है, वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर गैस के रेट बढ़ते हैं और टैरिफ बढ़ता है तो जो महंगाई और बढ़ने वाली है। शहबाज शरीफ के लिए जो जैसे 16 माह थे उससे सख्त है, सख्त वक्त, यानी कि IMF ने अब आज की जो खबर है उसमें जो गैस के टैरिफ है वो बढ़ने वाले, बिजली के, और साथ में फ्यूल जो है वो और बढ़ेगा। दूसरी बात देखे ना, दूसरी बात स्प्लिट मैंडेट होता है ना, ये जो इंटरनेशनल फोर्सेज होते हैं ना, इनके लिए बड़ा डेंजरस होता है, इसलिए कि वो किसी भी कमजोर हुकूमत के साथ वादे नहीं करते। मतलब IMF ठीक है, IMF भी यही कहेगी कि चूंकि आपके पास मैंडेट नहीं है, स्प्लिट मैंडेट है, और ये जो कोलिशन की गवर्नमेंट है ये किसी भी लेवल टूट जाएगी। देखो ना, 2/3 अक्सरियत बड़ी जरूरी होती है एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो जितने भी कैलकुलेशन हो रही थी ये ग्राउंड रियलिटीज के अगेंस्ट थी। लग ये रहा था कि जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमें अच्छी अक्सरियत मिल जाएगी, अब इसमें तो कोई शक नहीं, जो जलसे जुलूस हो रहे थे वो वाले नहीं हो रहे थे जो माजी के। हाँ, जो अभी आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, शायद नवाज शरीफ साहब जीरक सियासतदान जरूर है, लेकिन जब वो पाकिस्तान में लैंड किए हैं तो वो ग्राउंड जो रियलिटी थी वो उसको जज नहीं कर सके, चेंज हो गई थी और वो यकसर बदल गई थी। और उनका आना जुलूस कंपेन नहीं, जैसे जुलूस पहले भी कर देते तो रिजल्ट यही आना था। अच्छा, मैंडेट स्प्लिट आना था, क्योंकि वोट ही इमरान खान और एंटी इमरान खान था। लेकिन अब्दुल्ला मलिक साहब, आप ये बात मानेंगे कि अगर कुर्बानी दी है तो फिर जमहूरियत के लिए नून लीग ने, नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने कुर्बानी अब इसलिए देखने में आ रहा है और ये वाज़ेह हो गया है कि अगर सपोज वो पीपल्स पार्टी को भी कह रहे हैं, वो तरीके साहब को भी कह रहे हैं, वो मौलाना फजल को भी कह रहे हैं, MQM पहले साथ मिल चुकी हुई है, काफ लीग को भी कह रहे हैं, IPP के पास जितनी सीटें हैं चलो उनको भी कह रहे हैं, यानी कि जितनी भी जमातें हैं, यानी कि नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच जो की है उसमें कहा है जी हमारे पास सादा अक्सरियत नहीं है और ये सब का मैंडेट है और हम चाहते हैं कि ज्यादा हमारी है। एक मिनट, लेकिन ये आप इस चीज की तारीफ करेंगे कि आया उनको, अब तो उनके पर कोई केसेस नहीं है ना। पहले कहते थे कि उन पे केसेस है और केसेस खत्म कराने के लिए हुकूमत संभाली है, अब उन पे ना तो कोई केसेस है और ना ही जो है उनको कोई ऐसी मुश्किल है कि जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स कम हो तो वो बाहर जाए। मसला तो ये है कि पाकिस्तान की जो प्लेटलेट्स कम है उसको उन्होंने कंट्रोल करना है। देखिए, जो आप विक्ट्री स्पीच की बात कर रहे हैं ना, वो अपने वोटर को एड्रेस करने के लिए तो बहुत अच्छी तकरीर थी, लेकिन अगर आप कहें ना किसी मुआशरतदान को या एनालिस्ट को या किसी और शख्स को जो पॉलिटिक्स की दबत पे हाथ रखता हो तो वो ये कहेगा कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो तकरीर नहीं थी जो उन्हें करनी चाहिए थी। मसलन मैं उनका अगर एडवाइजर होता, मैंने कहता कि आप कहें कि जो कि PTI के जो डिपेंडेंट थे ये इन्होंने हमसे ज्यादा सीटें ली हैं, तो पहला बुनियादी हक जमहूरी उनका बनता है। हम बतौर नवाज शरीफ, बतौर कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं ये ऑफर कराता हूँ PTI को, इमरान खान साहब के जो बैरिस्टर गौर साहब हैं कि वो आए और हुकूमत बनाए।
और ऑटोमेटिकली अखलाकी तौर पर उनको हुकूमत नहीं बननी थी, लेकिन आप उनके मैंडेट को एक्सेप्ट करते। ये एक अच्छी रवश थी, लेकिन आपने एक ऐसी स्पीच की कि हम जीत नहीं, गए। उन्होंने मैंडेट एक्सेप्ट तो किया है, नहीं किया, रविश तो नहीं कायम किया। कर दी उन्होंने, नहीं, जब नहीं, उन्होंने नहीं ये किया, कह दिया। नहीं अब किया। देखिए जब उनके पास सीटें ही, अब मुझे ये बताएं कि 92 उनके पास जो है वो कौमी असेंबली की सीटें हैं, ठीक है, और 160 जो है वो अगर ये बुलाते हैं नून लीग की, पीपल पार्टी की, एमक्यूएम की, काफ लीग की, तो 163 बनती है जो इत्तेहादी कह दे, ठीक है। अब ये इत्तेहादी उनके साथ कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अब वो किसके साथ मिलेंगे? पीपल, हाँ, जरदारी साहब, अब ये कल अब जो है वो बड़े जैसे कह लें कि एक मशहूर मरूफ शख्सियत बन चुके हुए हैं, शेर अफजल मरवत, उन्होंने कह दिया कि जनाब रात को कुछ 10:30, अच्छा उनको टाइम एग्जैक्ट बताते हैं ना, एक स्ट्रीट ऊपर ना, यानी कि जो सही दुरुस्त सिमत में कहते हैं कि वड़ गया, वो कहते हैं कि जनाब उस चीज जड़ी है उस सिमत में राह मुतय्यन कर गई है। अब ये आप बताएं कि उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने राब्ता किया, तो ये इसमें हकीकत है कि जरदारी साहब ने इमरान खान से राब्ता किया होगा? इमरान खान ने जो है वो, देखिए, जहां तक मैं जरदारी साहब को जानता हूँ, जिधर मैंने काम किया है, जरदारी साहब कभी भी अकड़ के सियासत में नहीं चलते, वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। उन्होंने भी ऐसी चली। मसलन आपको याद होगा जब मुहतरमा जद्दा थी, जब उनकी शहादत हुई थी, उसके बाद काफ लीग की जो कि उस वक्त पावर में थी, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा 2008 के इलेक्शन हुए थे, तो न सिर्फ उनको जरदारी साहब ने अपनी गवर्नमेंट शामिल किया, बल्कि जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब को उन्होंने नायब वज़ीर आज़म भी बनाया। तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी ओपोनेंट क्यों हो, चलने की सलाहियत रखते हैं। वो चूंकि सियासतदान है, सियासत में कभी भी कोई भी सियासी पार्टी अपने दरवाजे बंद नहीं करती। लिहाजा अगर उन्होंने किसी सेंस में अगर किसी बंदे ने राब्ता किया पीटीआई से, तो वो राब्ता करने में कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, पीपल पार्टी और पीटीआई का जो मंशूर है वो आपस में मिलता जुलता है। अगर 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 आने वाले दौर में, फ्यूचर में, अगर किसी पार्टी का किसी पार्टी के साथ अलायंस हो सकता है, तो पीटीआई और पीपल पार्टी का अलायंस हो सकता है। मतलब इमरान खान साहब अगर 2 कदम पीछे हटे तो ये कोई ये मशवरा भी है, ये कोई होना चाहिए चीज नहीं है। और देखिए, सियासत में दरमियानी होती है, बिल्कुल ऐसे ही। आप फिर ये कि एस्टेब्लिश पाकिस्तान में एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड पे वोट तो लिया जा सकता है, हुकूमत नहीं की जा अल्लाह के सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी एग्जाम्पल कोट करते हैं, हर मुसलमान करता है, बिलखुसूस इमरान खान करते हैं, तो उन्होंने तो मिसाक जमहूरियत जैसे क्या खूबसूरत देखो ना, मुआहदे जब किए, मिसाल के मदीना हुआ तो फतह क्या मक्का पे क्या हाँ, खूबसूरत फतह ऐलान मक्का पे किए। क्या कहा था, वो जो मुआहदा हुआ था बुखारी मक्का के साथ, क्या कहा था? ठीक है कि जी हम ऐलान मुआफी का इरादा हम आपको नबी नहीं मानते, हम आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखेंगे। तो बड़े मकासद के लिए ये ओहदा छोड़ना पड़ता है। तो आप अल्लाह और के कितनी नबी देर के लिए ये भी तय पा गया था कि हम इतने साल हज भी करने के लिए आएंगे, और मखसूस उस मुआहदे का मकसद क्या था? उस मुआहदे का बड़ा जो मकसद था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि खून खराब रोकना था। इसीलिए इसलिए लोगों को बचाने के लिए, लोगों के लिए सियासत काहे के लिए होती है? सियासत देखिए लोगों के लिए होती है, दिलों में हुकूमत करने के लिए, मसाइल हल करने के लिए होती है। लोग आपको मैंडेट देते हैं, लेकिन अगर स्प्लिट मैंडेट हो जाए, देखिए मैं आपको बताऊं एक बात और जो अच्छी बात है, देखिए जो मेन थ्री पार्टीज हैं, जो नून लीग है, पीपल पार्टी है, इनका सुकड़ना और इनका जो सुमायत पसंद पार्टियां बन जाना मुल्क के लिए कोई अच्छी रवश नहीं है। पाकिस्तान को ऐसी सियासी जमातें चाहिए जो वक्त पे यकीन रखती हों, जो चारों सूबों में पॉपुलर हों। तो ये जो पीपल पार्टी सिंध में सुकड़ गई, नून लीग पंजाब में सुकड़ गई, तो इससे सुबाइयत का जो तासर फैलता है ये कोई अच्छा नहीं है, इससे आपका वफाक कमजोर होता है। देखिए अब्दुल्ला मलिक साहब की ये बात बहुत ही खूबसूरत है, और इसको हम जरूर कोट करेंगे कि सियासत में जो है वो अकड़पन नहीं होता, उसमें लचक होती है, और सबसे बढ़कर ये है कि जो अवाम वोट देती है वो अपनी बहबूद के लिए, अपनी बहाली के लिए, पाकिस्तान की माशी स्टेबिलिटी के लिए वोट देती है। वो इसलिए वोट नहीं देती कि आप ईवानों में बैठने के लिए आपस में उलझते रहे। जिसको जितना मैंडेट मिला वो पाकिस्तान की सोचे, पाकिस्तान की अवाम की सोचे, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल पार्टी है, बिलखुसूस चाहे वो इमरान खान है। इमरान खान को भी अपनी सख्त गिर रविश छोड़नी होगी और अपने अंदर लचक पैदा करनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।